मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से था और ये बहुत एक चिंता की बात है कि 60,000 करोड़ रुपया किसानों पे कर्जा है और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये चलता आ रहा है। 11 साल से आपकी मंत्री महोदय जी, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसे प्रयास किए गए कि हमने उन किसानों का कर्जा कम करने के लिए क्या ऐसी नीति बनाई गई जिनसे उन किसानों का जो 60,000 करोड़ रुपया कर्जा है, 27 लाख किसानों में से कितने किसानों को इस बात का लाभ पहुंचा, जो सरकार की नीतियां पॉलिसियां हैं उससे कितने किसान लाभान्वित हुए? क्योंकि हम सब लोग खेती करते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी जमीन नाम है, खेती करते हैं। ये कर्जा जो है ये बैंकों का कर्जा है और कई ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनके, क्योंकि किसान मजबूरी में बेटी की शादी है या कोई काम के लिए ही उनके पास जाता है, और बहुत से बैंक इतना ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक छोटी छोटी दुकानें खुली हुई, कि क्या हम उन चीज़ों पे चेक्स और बैलेंसेस रखते हैं कि हम उन किसानों को किसी चीज़ की, क्योंकि अगर उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो क्या ये वाजिब है कि उन किसानों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़े? क्या कोई ऐसी विंडो है जहां जाके वो अपनी आपबीती रो सके? माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी आदित्य जी ने बात कही है, क्योंकि पैसा बकाया है किसानों का, परंतु किसान पुराना कर्जा लेता है और लेता भी और देता भी रहता है। एक रोटेशन है किसान की, बैंक से वो कर्जा लेगा, वापस भी करेगा। किसान फसल का लोन लगातार लेते और देते रहते हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, जो हमारे किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, हार्वेस्टर है, लैंड लेवलिंग है, और जो कई इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर किसान लोन मध्य अवधि के लिए लेता है और समय अनुसार उसको वापस भी करता है। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं करता, किसान उसको वापस भी करता है। मैं माननीय सदस्य जी बताना चाहूंगा कि हरको बैंक 1.5 लाख तक का लोन देता है, जिसका इंटरेस्ट माननीय अध्यक्ष जी वो सरकार वहन करती है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हरको बैंक से वो लोन लेता है वो 7% ब्याज के ऊपर उसको मिलता है, परंतु उसका हरियाणा सरकार 4% वहन करती है और केंद्र सरकार 3% वहन करती है। कोई इंटरेस्ट किसान का नहीं लगता, बिना इंटरेस्ट के उसको लोन देने का काम सरकार करती है और इसी कारण से किसान लेता भी है, देता भी रहता है उसके ऊपर। और ये जो माननीय सदस्य जी ने पूछा कि कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, कोई भी किसान अगर लोन लेना चाहे तो उसका ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट सरकार उसका वहन करती है। जो मैंने बताया है उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसान के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक से उसको वो लोन मिलता है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि सीएम साहब मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्या प्रयास किया 11 सालों में कि हमने जो 27 लाख जो किसान कर्जे में हैं उनको कर्जे से उबारने के लिए ऐसे हमने क्या प्रयास किए? मुख्यमंत्री जी, मैंने सर अभी बजट 70 था, बजट के अंदर भी मैंने उसकी अनाउंसमेंट की है। मुख्यमंत्री जी, इन्होंने शायद सुना नहीं, उस दिन यहाँ नहीं होंगे। मैंने सुना है जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, किसान जो कर्जा लेता है उसको पता है कि तू सक्षम है कर्जा उतारने के लिए, लेकिन किसान मार कहाँ खाता है? जब सरकार किसान को खेती लायक पानी नहीं देती, किसान अपनी जेब से उत्तम क्वालिटी का बीज लेके आता है, किसान अपनी जेब से महंगी पेस्टिसाइड कर सकता है, वो सक्षम है। लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए किसान की फसल नहीं होती।
आप एमएसपी की बात करते चलिए हो कोई सर। सप्लीमेंट्री है तो करिए। यही है, इसमें इतनी मैंने चर्चा नहीं होगी। यही कहा है। प्रश्नकाल में हमने इतनी चर्चा नहीं। ऐसे क्या सटीक सर, एक बात आपने सर जो ऐसे कही है क्या वो- मेजर्स लिए हैं जिससे अब कर्जा वो कम? मुख्यमंत्री जी ने क्या बताया। मेजर्स लिए हैं? उसके अलावा कुछ और है तो बताइए। मान्य अध्यक्ष जी, वैसे तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया इससे संबंधित नहीं है, परंतु ये दूसरी तरफ लेके मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा 2014 से पहले मेरे हरियाणा का किसान कितनी पैदावार करता था, आज 2025 कितनी पैदावार करता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने एक एक खेत के ऊपर किसान को सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचाने का काम किया है। और अंतिम टेल तक माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम टेल तक जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि पानी नहीं पहुंच रहा, ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा, उसकी व्यवस्था अगर की है जितना पानी है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, पानी एक हमारे पास लिमिटेशन में है, पानी कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता। हम बार बार इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमने किसानों को इसके लिए भी प्रेरित किया है कि आप ज्यादा जो पानी लेने वाली फसल है उससे डाइवर्सन करिए। उसके लिए डाइवर्सन अगर करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी 7,000 रुपए हम देते हैं कि अगर वो दूसरी फसल जीरी से अलग, धान से अलग फसल लेता है उसको भी 7,000 देते हैं। अभी मैंने बजट के अंदर 1,000 रुपए और बढ़ाने का घोषणा की है कि उसको 8,000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने काम नहीं हुए। बात तो कोई भी किसी प्रकार की कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।